हेलो एवरीवन, मनोज सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नॉलेज गेन करने और परसेंटेज स्कोर करने में मदद मिले। हेलो एवरीवन, हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देख रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलों का वर्गीकरण देखा है। आज हम लोग ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलों का वर्गीकरण देखेंगे। ज्यामिति के बारे में हम जानते हैं दो प्रकार की ज्यामिति संभव है, द्विविमीय ज्यामिति 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या अंतर है दोनों में? द्विविमीय ज्यामिति में हम दो चीजों का मापन कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन त्रिविमीय ज्यामिति में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ हम गहराई या मोटाई भी नाप सकते हैं। तो इस प्रकार द्विविमीय ज्यामिति को दो अक्षों के अनुदिश हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन त्रिविमीय ज्यामिति को प्रदर्शित करने के लिए हमें 3 अक्षों की आवश्यकता होती है और तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे यहां पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो किसी भी त्रिविमीय ज्यामिति को हम ये 3 अक्षों के अनुदिश प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं वो त्रिविमीय ज्यामिति में संकुलित होते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देते हैं। तो हम इनमें लंबाई, चौड़ाई और इनकी मोटाई का मापन कर सकते हैं। अब यदि इन 3 अक्षों के अनुदिश किसी क्रिस्टल की ज्यामिति को प्रदर्शित करनी है तो हम किन किन चीजों का मापन कर सकते हैं? जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मध्य का जो कोण है ये अल्फा है। इसी प्रकार वाई अक्ष और जेड अक्ष के मध्य का कोण बीटा है और जेड और एक्स अक्ष के मध्य का कोण गामा है। तो हम इन 3 चीजों का मापन कर सकते हैं और इनको कहते हैं अक्षीय कोण। अक्षीय कोण, और इसको हम अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज है जिसका हम मापन कर सकते हैं वो है अक्षीय दूरी। अक्षीय दूरी, इसका हम मापन कर सकते हैं। क्या है ये अक्षीय दूरी? किसी भी अक्ष के अनुदिश उस क्रिस्टल का विस्तार कितना है उसको हम कहते हैं अक्षीय दूरी। उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक्स अक्ष के अनुदिश किसी क्रिस्टल का विस्तार ये यहां तक है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष के अनुदिश यदि उसका विस्तार बी दूरी तक है तो इसे भी हम यहां प्रदर्शित कर सकते हैं। वाई अक्ष पे कितना है विस्तार? बी। और इसी प्रकार जेड अक्ष पर जो विस्तार है उसको हम सी से प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार किसी भी अक्ष के अनुदिश जो क्रिस्टल का विस्तार है उसको हम अक्षीय दूरी कहते हैं और अक्षीय दूरी को क्रमशः ए, बी, सी के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब एक उदाहरण देखते हैं। मान के चलिए कोई क्रिस्टल ऐसा है
जिसमें अल्फा बीटा गामा ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं और तीनों का मान 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो यदि कंडीशन है अल्फा बराबर से बीटा बराबर से गामा और ये है 90 डिग्री। दूसरा, ये जो अक्षीय दूरी है ए बी सी, ये सब आपस में बराबर है, ए बराबर से बी बराबर से सी। तो कौन सी ज्यामिति बनेगी हम देखते हैं। ये ए बी सी सबके मान बराबर है, तो ए के अनुदिश क्रिस्टल का विस्तार हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार जेड अक्ष पे होगा, और हम देख रहे हैं कि ये एक घन की ज्यामिति हमको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे, घनीय क्रिस्टल। तो अगर किसी क्रिस्टल की ज्यामिति घनीय है तो हम अक्षीय कोण और अक्षीय दूरी के द्वारा उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अक्षीय कोण क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर से बीटा बराबर से गामा बराबर से 90 डिग्री, और अक्षीय दूरी हो जाएगा ए बराबर से बी बराबर से सी। तो इस प्रकार हम क्रिस्टल की त्रिविमीय ज्यामिति को अक्षीय कोण और अक्षीय दूरी के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ज्यामिति के आधार पर जो क्रिस्टलों का वर्गीकरण है, या यूं कहें कि क्रिस्टल के रचक कण जब क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं तो कितने प्रकार की ज्यामिति देते हैं, तो यह है कुल 7 प्रकार की ज्यामिति। मूल क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। एमपी बोर्ड में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, खाली स्थान के रूप में प्रश्न आया है कि मूल क्रिस्टल तंत्र खाली स्थान प्रकार के होते हैं। तो मूल क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। तो आगे हम लोग ये 7 प्रकार की ज्यामिति को समझेंगे, उनके अक्षीय कोण को देखेंगे, उनके अक्षीय दूरी का मान देखेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे, और उस क्रिस्टल तंत्र को क्या नाम दिया गया है यह भी देखेंगे। इस तालिका में हमने क्रिस्टलों की 7 प्रकार की ज्यामिति को प्रदर्शित किया है। सबकी अक्षीय दूरी, सबके लिए अक्षीय कोण का मान लिखा है और सबके उदाहरण देखे हैं। हर क्रिस्टल तंत्र को एक नाम दिया गया है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि ए बी सी तीनों बराबर हैं और अल्फा बीटा गामा का मान 90 डिग्री हो तो एक घन की आकृति बनती है, तो उसको हम घनीय क्रिस्टल तंत्र कहते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिक कहते हैं। तो ये फर्स्ट हम लोग देख लिया है। सेकेंड है द्विसमलंबाक्ष। इसमें 2 अक्षीय दूरियां ए और बी बराबर होती है, लेकिन सी बराबर नहीं होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये आकृति है, देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है, लेकिन ऊंचाई अलग है। जो सी है ये अलग हो गया, तो ये आकृति द्विसमलंबाक्ष कहलाती है। यहां पर अक्षीय कोण सभी अभी भी 90 डिग्री के हैं, स्पष्ट देखा जा सकता है। अक्षीय कोण ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, और ये भी 90 डिग्री का है। तो इस प्रकार द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां 2 बराबर होती हैं, तीसरी बराबर नहीं होती है, लेकिन अक्षीय कोण सभी 90 डिग्री के होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां पर लिखा है। SnO2 है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। तीसरा है विषम लंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक किसको कहते हैं। इसमें तीनों अक्षीय दूरियां आपस में बराबर नहीं है। इस फिगर को देखिए, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब अलग अलग है। ये हो गई इसकी ऊंचाई, ये हो गई इसकी लंबाई,
और ये हो गई इसकी मोटाई। ए बी सी तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, लेकिन यहां भी अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के हैं। तो ये जो ज्यामिति है इसको हम कहते हैं विषम लंबाक्ष ऑर्थोरोम्बिक, और इसका उदाहरण है सल्फर का एक अप्रूफ होता है रोम्बिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर का जो क्रिस्टल है इस प्रकार का होता है। अब यहां तक की ज्यामिति तो बहुत सरल है समझना। अब थोड़ा सा इन तीनों में ही परिवर्तन करके आगे की ज्यामिति हम प्राप्त करेंगे। जैसे ये तीन हम लोगों ने देखा, अब विषम लंबाक्ष से वापस चलते हैं। विषम लंबाक्ष ये ज्यामिति, इसमें हमने देखा सारे कोण 90 डिग्री के हैं। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। यहां पर ये हमने एक कोण को बिगाड़ दिया, तो देखिए एक कोण अब 90 डिग्री का नहीं है। बाकी भुजाओं का माप वही है, ए बी सी तीनों बराबर नहीं है। दो कोण आपस में बराबर हैं, ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है, लेकिन एक कोण हमने बदल दिया, वो 90 डिग्री का नहीं है। कितना भी हो सकता है, 90 डिग्री का नहीं है। तो ये जो ज्यामिति आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं एकंताक्ष। ए बी सी तीनों आपस में बराबर नहीं है और अल्फा बीटा दो 90 डिग्री के हैं, लेकिन गामा 90 डिग्री का नहीं है। तो सल्फर का ही एक अप्रूफ है मोनोक्लिनिक सल्फर, ये इसका उदाहरण है। अब एकंताक्ष को थोड़ा सा हम परिवर्तित, ये एकंताक्ष तो हमने देख लिया, इससे बना। अब ये जो द्विसम लंबाक्ष है इससे हम बनाएंगे षटकोणीय। द्विसम लंबाक्ष के लिए ये ज्यामिति हमने देखी द्विसम लंबाक्ष, इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई बराबर नहीं है। यहां पर ए बी सी बराबर है और सी बराबर नहीं है। अब यहां जो दो कोण है अल्फा और बीटा, इसको 90 डिग्री रख देते हैं, और जो तीसरा कोण है गामा, इसको जो बदलना है ये नाप करके 120 डिग्री करना है। ये जो कोण है ये 120 डिग्री करना है, इस प्रकार से। तो देखिए यहां एक फिगर के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब ये जो है ये वाला कोण हो गया 120 डिग्री का, इस कोण को हमने कर दिया 120 डिग्री। ऐसा करने पे क्या होगा, इस प्रकार की तीन ज्यामितियां एक दूसरे से चिपका कर रखी जा सकती है। जैसे एक यहां पर रख दिया, एक यहां पर रख दिया, तो इस प्रकार ये सामने देखिए षटकोण की आकृति बनती है, इस प्रकार की आकृति बन जाती है। अगर हम इसको इस प्रकार से इस सामने से देखने में इस षटकोण की आकृति बन जाती है। तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल है इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल। ये किससे बना है, द्विसम लंबाक्ष को थोड़ा सा हमने चेंज किया है, ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है, दो अक्षीय कोण 90 डिग्री है, और जो तीसरा है वो 120 डिग्री का है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। ग्रेफाइट का जो क्रिस्टल होता है उसके अलावा मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, जिंक ऑक्साइड, यह भी षटकोणीय आकृति प्रदर्शित करते हैं। अब
नेक्स्ट है त्रिस्मंताक्ष। त्रिस्मंताक्ष, अब थोड़ा सा यहां पे इमेजिन करना होगा। ये बनता है घनीय से। घनीय में ए बी सी तीनों बराबर हैं और घनीय में अल्फा बीटा गामा कितना है 90 डिग्री का। घन के कोनों को यदि दबाया जाए तो सारे अक्षीय कोण के मान बदल जाएंगे, कोई भी 90 डिग्री नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि घन है तो उसके कारण ये सब आपस में बराबर रहेंगे। देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर है लेकिन कोई भी 90 डिग्री का नहीं है। अगर एक 60 डिग्री का है तो सब 60 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि कोनों को हमने दबाया है, आमने सामने के कोनों को दबा दिया है। कोनों को दबाने से घन की आकृति बदल जाएगी। घन के जो कोण हैं, अक्षीय कोण, कोई भी 90 डिग्री का नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार त्रिस्मंताक्ष रोम्बोहाइड्रल, इसमें तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं लेकिन कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता है। इसका उदाहरण है कैल्साइट। कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक अपरूप है, खनिज है वो। और लास्ट हम देखते हैं त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष को याद रखना बहुत ही सिंपल है। ना तो कोई भुजा बराबर है, ना ही इसमें कोई कोण, अक्षीय कोण आपस में बराबर है, और कोई भी अक्षीय कोण 90 डिग्री का नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट, बोरिक एसिड, इसका उदाहरण है। तो ये जो तालिका है, यहां से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। सीधे सीधे अक्षीय कोण और अक्षीय दूरी का मान दिया जा सकता है और क्रिस्टल तंत्र का नाम पूछा जा सकता है, या फिर क्रिस्टल तंत्र का नाम दे करके उसके लिए अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण का सही मान क्या है वो पूछा जा सकता है। क्रिस्टल तंत्र का मान दे करके उसका उदाहरण पूछा जा सकता है, या फिर उदाहरण में ये दिया जा सकता है और ये किस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र है ये पूछा जा सकता है। तो यहां हम लोगों ने देखा क्रिस्टलों का वर्गीकरण। दो आधार पर हम लोगों ने वर्गीकरण किया, बंधन बलों के आधार पर वर्गीकरण किया और ज्यामिति के आधार पर हमने वर्गीकरण किया। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे, इकाई कोशिका के बारे में समझेंगे, जालक बिंदु के बारे में समझेंगे। तो आज इतना ही।